अब हम जरा विचार करें, हमारा लड़का ज्वारी हो जाए चलेगा, शराबी हो जाए चलेगा, अपराधी हो जाए चलेगा, और कोई दुराचारी दुर्गुणी हो जाए चलेगा, लेकिन लड़का साधु सन्यासी हो जाए तो लड़का अगर साधु सन्यासी हो जाए तो सारे रिश्तेदार इकट्ठे कर लोगे, यह समझाओ। हम क्यों कह रहे हैं रोज हमारी ठुकाई करो, रहो घर में, बोतल हमारी खोपड़ी पर फोड़ो, रहो घर में, और राम राज्य आना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। कैसे होगा ये? दूसरे साधुओं के नाक रगड़ रहे हो, अपने घर का बालक साधु होता है तो उसका विरोध करते हो। ये सुमित्रा है, ये देश धर्म जो बचा है ये माताओं के बलिदान से बचा है। जिस हिंदू धर्म में हम श्वास ले रहे हैं, इसी दिल्ली में यही गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी गुरु तेग बहादुर जी धर्म की रक्षा के लिए इसी चांदनी चौक में गरम तवे पर बिठाया गया और गरम गरम बालू उनके ऊपर से बरसाई गई, ऐसे तड़प तड़प के प्राण निकले उनके। बंदा बैरागी बोटी बोटी काट दी गई। गुरु गोविंद सिंह के 12-13 साल के 2 बालक जोरावर सिंह, फतेह सिंह, आप जाते हैं जलंधर की ओर को जब जाते हैं तो अंबाला से निकलते ही सरहिंद नाम का एक छोटा सा कस्बा है, तो सरहिंद में आजकल वो गुरुद्वारा बन गया, वो सरहिंद के नवाब का किला था, उसमें अंदर जाइए, प्रवेश करिए, ककैया ईंट की वही 500 साल पुरानी दीवारें खड़ी हैं जिनमें गुरु गोविंद सिंह के दोनों छोटे 13-14 साल के बालकों को जिंदा दीवारों में चिनवाया गया था। आप कल्पना करिए, गर्दन काटी जाती तो आराम से प्राण निकल जाते, कितने घुट घुट के बच्चों के प्राण निकले होंगे, कितने तड़पे होंगे, आप कल्पना करोगे। और दादी को सामने बिठाया गया था, माँ से ज़्यादा बच्चे पोते दादी को प्यारे होते, लेकिन जिसके गर्भ से गुरु गोविंद सिंह जी जैसा शेर सिंह ने जन्म लिया, दादी देखती रही, बेटा सिंह की संतान हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं, हिंदू कभी मरता नहीं, बार बार जन्म लेता है, बार बार जन्म लेता है। ये देश तब बचा है। हकीकत राज शादी के बाद आया है, अभी तो कंगन भी नहीं खुला है और कत्ल कर दिया गया। बहुत कठिन है देश और धर्म की बातें करना, तो बहुत सरल है, त्याग और बलिदान। ये सुमित्रा माँ है, जाओ अब तो तुम्हार काज कछु नाई, माँ को प्रणाम करके चले। मानस में तो गोस्वामी जी ने वर्णन नहीं किया, हमने अन्य ग्रंथों में पढ़ा है, संतों के मुख से भी सुना है कि लक्ष्मण जी उर्मिला जी को भी मिलकर आए थे। उर्मिला जी का जो भवन था बिल्कुल सुमित्रा जी के बिल्कुल पास था। जब मिलकर चले सुमित्रा जी को तो लक्ष्मण जी के मन में आया, अगर उर्मिला से बिना मिले चला गया तो 14 वर्ष के बाद लौट के आऊँगा, उर्मिला जीवित नहीं मिलेगी, रो रो कर प्राण छोड़ चुकी होगी। और अगर मिलकर जाता हूँ तो इतना रोएगी, साथ जाने की जिद करेगी, आग्रह करेगी कि जब जानकी जी अपने पति के साथ जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती। साथ लेकर जाया नहीं जा सकता और बिना मिले चला गया तो मैं लौट कर जीवित पा नहीं सकता। लक्ष्मण जी शास्त्र में धर्म के प्रतीक है। आज धर्म संकट में आ गया, डरते डरते आ रहे कैसे करूं। और इधर उर्मिला जी को ये जानकारी हो चुकी है अपनी सेविका के द्वारा कि राज तिलक महोत्सव अब बदल गया है, भगवान का 14 वर्ष का वनवास हो चुका है, भगवान जानकी जी के साथ और आर्यपुत्र लक्ष्मण जी भी उनके साथ जा रहे हैं, ऐसा मैं सुन के आए हूँ। ओहो, जनक राज की लाडली बिटिया उर्मिला क्या देवी है, इतनी गदगद हो गई है बात सुनकर कि मेरे सुहाग को इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि प्रभु के चरणों की सेवा मिलेगी उनको। पिताजी को पत्र भेजूंगे, पिताजी हमारा जीवन धन्य धन्य हो गया, मेरे पति को, मेरे सुहाग को प्रभु की सेवा मिली, उनका सानिध्य मिला। और आज वही लाल रंग की साड़ी जो शादी के समय फेरों के समय पहनी हुई थी वही श्रृंगार किया, आरती का थाल सजाए हुए है, पूरा श्रृंगार करके प्रतीक्षा कर रहे, आएंगे जरूर, बिना मिले तो नहीं जाएंगे। आरती उतारूंगी, तिलक लगाऊंगी, प्रणाम करूंगी, शुभकामनाएं दूंगी, पिताजी को पत्र भेजूंगी। लक्ष्मण जी घबरा रहे हैं कि उर्मिला रोएगी तो क्या होगा, कैसे मैं जा पाऊंगा। उर्मिला जी गदगद हो रही है कि मेरे सुहाग को सौभाग्य मिला है प्रभु के चरणों की सेवा। आते ही जैसे द्वार खटकाया, आज सेविका ने द्वार नहीं खोला,
उर्मिला जी ने द्वार खोला और जैसे उर्मिला जी को सजी जदी देखा तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि रास तिलक की तैयारी के लिए सारे वेश धारण किए, तो नीचे को निगाह कर ली। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू थे। पूछ सकती है आप रो क्यों रहे हैं, तो रास तिलक महोत्सव का समय है और बताऊंगा सारी घटना, तो रोएगी। जब जानकी जी अपने पति के साथ जा सकती तो मैं क्यों नहीं जा सकती। तो उर्मिला जी समझ गई कि मेरे पतिदेव संकोच में आ गए, और जो पति को संकोच से निकाले उसी को पत्नी कहा गया है। पत्नी का अर्थ ये जो पति का पतन न होने दे, पति को गिरने न दे, उसी को पत्नी कहते हैं। उर्मिला समझ गई। उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी के दोनों कंधे पकड़े, आर्यपुत्र सामने देखो। वीरों की परीक्षा संकट के समय हुआ करती है। आपको शायद ये भ्रम होगा, भय होगा कि मुझे कोई घटना की जानकारी, मुझे पूरी घटना की जानकारी है, और आप इस घबराहट में है कि मैं साथ जाने की जिद करूंगी। ध्यान से सुन लीजिए, जिद करना तो बहुत बड़ी बात है। मैं मन में इच्छा भी नहीं लाऊंगी कि आप मुझे अपने साथ लेकर चलें। मैं योगी राज जनक की बेटी हूं, मैं किसी भोगी की गोद में नहीं खेली, योगी राज जनक की गोद में खेली हूं। इतना जब उर्मिला जी ने बोला, लक्ष्मण जी एकदम छाती से उर्मिला जी को लगा दिया। उर्मिले, तुमने मुझे गिरने से बचा लिया। और पत्नी कहते हैं उसको है जो हर परिस्थिति में पति को साध के रखे, चाहे वाणी से साध के रखे, चाहे आंसुओं से साध के रखे। पति को जो साध के रखे, अंदर गई है, आरती का थाल सजा रखा था, आरती उतारी है, तिलक लगाया है, थाल रखकर जब शीश रखकर चरणों में लक्ष्मण जी के प्रणाम किया है, तो हाथ जोड़कर घुटने टेक कर एक ही बात उर्मिला जी ने कही, पतिदेव आप भगवान की सेवा में जा रहे हैं, ये मेरे सुहाग का सौभाग्य है, लेकिन मेरी भी एक आपसे प्रार्थना है। क्या है देवी? बोले आप जा रहे हैं, जब तक आप वन में रहेंगे मैं अपने सुहाग को नहीं उतारूंगी, ये जो आरती का थाल है इस दीपक को नहीं बुझने दूंगी, और महल के द्वार बंद नहीं करूंगी। मेरे दीपक को धोखा नहीं देना, वापस लौट कर आ जा। और 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा। 14 वर्ष तक उर्मिला जी सोई नहीं। 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने अन्न का सेवन नहीं किया। 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने द्वार दरवाजे बंद नहीं किए, और 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने दीपक नहीं बुझने दिया। शास्त्र कहता है कि मेघनाथ लक्ष्मण जी के बाण से मारा गया। केवल इतना ही सत्य नहीं है, सत्य यह है कि मेघनाथ उर्मिला जी की तपस्या के तेज से मारा गया था। इतना तप इस महिला ने किया था। यहां से चले, पूरी अयोध्या ने घेर लिया, हम नहीं जाने देंगे। सब कैकेयी को गाली देने लगे। काठानी मन में राम सिया भेजे तेरी वन में, राम सिया भेजे तेरी वन में। ओके कही तेने काठानी मन में, राम सिया भेजे तेरी वन में, राम सिया भेजे तेरी वन में। ओके कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई बानी। रो न सकी और मिला दीवानी, रो न सकी और मिला दीवानी। के कई तू इकली रानी, के कई तू इकली रानी। रह गई महलन में, राम सिया भेजी तेरी वन में, राम सिया भेजी
दयरी बन में, ओके कई तेरे काठानी मन में, राम सिया भेजी दयरी बन में, राम सिया। पूरी अयोध्या ने सब छोड़ दिया, कोई किसी के साथ नहीं, सब चल दिया। हम नहीं रहेंगे, राम के बिना की अयोध्या में हम नहीं रहेंगे।